हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग जो थोड़ा पेपर 3 का थोड़ा क्वेश्चन बाकी था उसको पहले करते हैं, उसके बाद पेपर 4 के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। और उसके साथ ही हम लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और एक पार्ट करने से हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जीके पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट जो शुरू करूँगा वो है मैथ्स मैथ्स और रीजनिंग। तो वो सब हम लोग करेंगे, उसको थोड़ा समझेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा कैसा आया था और क्या क्या पोर्शन से आया था, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाए कि आप लोगों को मैथ्स में क्या क्या करने से ज़्यादा अच्छा है, कौन सा चीज़ कौन सा पोर्शन से ज़्यादा मार्क्स मतलब देते करते हैं वो लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने जान पहचान लोगों को, ताकि हेल्प हो, क्योंकि मेरे जो चैनल में है मैं पूरा एक सिस्टमेटिकली करवा रहा हूँ। इसीलिए आप लोग दूसरे जो अपने जान पहचान के लोग हैं उनको शेयर कीजिए, उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। क्योंकि देखिए, शेयर करने से आपका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आप लोग भी पढ़ रहे हैं वो लोग भी पढ़ेंगे, तो सब लोग ताकि पढ़ पाए, तो यही बात है। और मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसको मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर है वो 36 से शुरू करते हैं। एज ऑफ जनवरी 2022 द स्टेट which हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इज। तो ये तो 2022 का बात करें, 2023 में भी सेम ही होगा। तो जो सबसे ज़्यादा जो सीट है वो उत्तर प्रदेश के पास है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट्स है। ये आप लोग को पता है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से वो करते हैं, ठीक है, मतलब सीट्स अलॉट करते हैं। तो इसीलिए यूपी का बहुत ज़्यादा है सीट, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं अपने हिस्ट्री क्लासेस में भी डिस्कस करता हूँ कि ह्यूनसांग इंडिया में किस राजा के शासनकाल में आए थे। तो ह्यूनसांग जो आए थे इंडिया में, तब रूलर थे कौन? हर्षवर्धन। और तब उसी समय आसाम के कौन रूलर थे? वो थे भास्कर बर्मन। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, देखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हर्षवर्धन। और पहले वाला जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा जो ये जो है, थोड़ा रुकिए, हाँ, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु अमोंग द फॉलोइंग पब्लिशर्स द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये कौन पब्लिश करता है? ये बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे हर महीने या हर साल आता है एक बार, और उसी के ठीक बाद वाले दिन हम लोग का बजट सेशन आ जाता है। तो बजट आ जाता है, बजट सेशन नहीं, बजट आ जाता है। तो उसमें उसी के लिए ये दोनों जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और बजट दोनों। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा, और एक चीज़ आप लोग याद रखना कि अभी के जो मिनिस्ट्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है? निर्मला सीतारमन। ये आपको याद रखना है, इंडिया के। और आसाम के है अजंता नियोग आसाम के है। In which of the following economies all productive resources are owned and controlled by the government? तो कौन सा ऐसा इकोनॉमी है जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? सब कुछ बोला है, ऑल बोला है, ठीक है। ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट बोला है, तो इसलिए हम लोग का ये जो टाइप हो जाएगा वो होगा सोशियलिस्ट। तो हम लोग ने देखा है सोशियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, ये सब होता है। तो इसमें से सोशियलिस्ट जो पूरा गवर्नमेंट के पास है, कैपिटलिस्ट जो कि बस प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेट जो बिजनेसमैन हैं उनके पास है, कैपिटलिस्ट लोगों के पास है। और ये जो एक है मिक्स्ड, यूएसए जैसे कि कैपिटलिस्ट हो गया। सोशियलिस्ट में कौन आता है? सोशियलिस्ट में चाइना आ जाते हैं। मिक्स्ड जैसे कि इंडिया। तो एक बार आप लोग देख लेना सोशियलिस्ट का कुछ कुछ एग्जांपल। कैपिटलिस्ट में तो यूएसए फिक्स्ड है, यूएसए है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड
by the Mahatma Gandhi in the year 1942. In which of the following location was the Quit India movement launched by Mahatma Gandhi 1942? कौन से जगह से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था? क्या वो शिवाजी पार्क था, या ब्रेबॉर्न स्टेडियम था, या अगस्त क्रांति मैदान था, या फिर प्रगति मैदान था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अगस्त क्रांति मैदान। अगस्त क्रांति मैदान से महात्मा गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। उसका और एक नाम था अगस्त क्रांति मैदान का, वो है ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान जो कि मुंबई में है, मुंबई में सिचुएटेड है। उसके बाद तो इधर और सब मैथ्स है, वो हम लोग बाद में देखेंगे दूसरे पार्ट्स में। अभी चलते पेपर नंबर 4 में। पेपर 4 जो कि डिग्री में जिन्होंने अप्लाई किया था उनके लिए है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका जीके पोर्शन में। जीके पोर्शन का पहला क्वेश्चन है, द टर्म तीर्थंकरास इज एसोसिएटेड विथ। तो तीर्थंकरा जो टर्म है ये कौन से रिलीजियन से वो है मतलब जुड़ा हुआ है? तो ये है जैनिज्म। जैनिज्म, तो जैनिज्म से जुड़ा हुआ है तीर्थंकरा। ठीक है, जैनिज्म से जुड़ा हुआ है तीर्थंकरा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है, स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड दैट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो कौन सा जो स्टेट है वो हम लोग का जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो वो है आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो वो है मणिपुर। क्योंकि मेघालय तो करता ही, आप लोग को पता है, ऊपर है, बांग्लादेश के ठीक ऊपर है नॉर्थ के साइड में। त्रिपुरा जो कि वेस्ट साइड में है, मिजोरम जो कि फिर से वेस्ट साइड में है। तो यही है कि हम लोग का जो इधर जो टच नहीं करता है वो है मणिपुर। ओके, मणिपुर में ये नहीं करता है। मणिपुर के साथ बॉर्डर टच नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फाइंड ऑड वन आउट। इधर से हम लोग को ऑड वन आउट मतलब ऑड वन को पहचानना है कि क्या है। हम लोग देख रहे हैं किधर है, गैंगटॉक एक है, इम्फाल एक है, अगरतला एक है, दीमापुर। तो क्या आप लोग इसमें से ऑड कौन सा ऑड है पहचान सकते हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ कि देखिए, अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से कि गैंगटॉक सिक्किम का कैपिटल है, इम्फाल मणिपुर का कैपिटल है, अगरतला त्रिपुरा का कैपिटल है। पर वही दीमापुर किसी चीज़ का कैपिटल नहीं है। दीमापुर किसी भी चीज़ का कैपिटल नहीं है, किसी भी जगह का कैपिटल नहीं है। क्योंकि जो नागालैंड का कैपिटल है वो है दीमापुर, एक जगह है जो नागालैंड में है, पर नागालैंड का कैपिटल क्या है? कोहिमा। तो इसीलिए ये जो है तीनों, देखिए अगर हम लोग ध्यान देंगे तो तीनों है कैपिटल, पर ये जो है ये कैपिटल नहीं है। तो इसीलिए जो हम लोग का इधर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा दीमापुर। ओके, दीमापुर, ऑड वन इधर में दीमापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द फेस्टिवल लाई हरोबा एसोसिएटेड विद। तो ये जो लाई हरोबा नामक जो फेस्टिवल है वो कौन से ग्रुप के साथ रिलेटेड है? तो ये है मैतेइस के साथ। तो मैतेइस जो है उनके साथ ये जो फेस्टिवल रिलेटेड है, लाई हराओबा। नेक्स्ट जो है वो है, वेयर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज कंगला फोर्ट लोकेटेड। कंगला फोर्ट नॉर्थ ईस्ट के कौन से जगह में है? तो ये फिर से है मणिपुर। तो मणिपुर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, आप लोग अगर देखेंगे तो इम्फाल में है ये कंगला फोर्ट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? सुंदरबन डेल्टा इज होम टू द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये तो हम लोग जानते ही है कि सुंदरबन डेल्टा में बहुत सारा लार्जेस्ट है ही फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट है। तो ये दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिका प्रोड्यूसर। यस, अगर आप लोग देखेंगे तो चाइना हम लोगों का जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिका प्रोड्यूसर भी है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट।
नेक्स्ट जो है, ईस्टर आइलैंड इज ए लैंड एरिया दैट इज एंटीपोडल टू इंडिया। तो एंटीपोडल का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए कि एंटीपोडल होता है मतलब ठीक हम लोग का जो भारत के ठीक उल्टा साइड में, मतलब ठीक अगर हम लोग देखेंगे अर्थ, अगर अर्थ को हम लोग देख मानेंगे तो अगर ये हम लोग का भारत है, इधर अगर हम लोग का भारत है और ये अगर हम लोग का पूरा अर्थ है, ये पूरा अर्थ है, तो ठीक इसके उल्टा साइड में मतलब इस जगह में कौन है ये बोल रहे हैं। तो एंटीपोडल मतलब ये इस जगह में। तो अगर हम लोग देखेंगे तो भारत के ठीक ऑपोजिट साइड में है ना चिली, और उसी चिली में है ईस्टर आइलैंड। तो हम लोग का जो ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इधर हम लोग का अगर भारत है और इधर अगर चिली है, तो चिली हम लोग का पूरा ठीक एंटीपोडल है, और उसी चिली में हम लोग का ईस्टर आइलैंड है। तो इसीलिए हम लोग का ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। इंडियाज़ लार्जेस्ट, तो हम लोग का बचा कौन सा रॉन्ग होगा ये, क्योंकि इसमें जो ये गुजरात दिया हुआ है, देखिए ये गुजरात नहीं होगा। इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इज़ लोकेटेड इन गुजरात, नहीं, इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। तो ये गलत हो गया। तो सॉल्ट वाटर जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है हम लोग का इंडिया में, वो राजस्थान में है। तो ये गलत है। सो दिस इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी ट्रीटेड ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन एटलीस्ट हाउ मेनी स्टेट्स। तो क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, थोड़ा ऊपर भी हिंदी में लिखा हुआ है कि भारत के चुनाव आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, मतलब नेशनल पार्टी उसको घोषित करने के लिए, एक राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में, हाउ मेनी स्टेट्स, एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल माना जाना चाहिए। तो कौन कितने, मिनिमम कितने, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ठीक ही है, पर मिनिमम कितने स्टेट्स में उस पार्टी को तो एक नेशनल मतलब पार्टी मानना ही पड़ेगा। तो दिस मस्ट बी 4, मतलब 4 राज्यों में तो मानना ही पड़ेगा, या उससे ज़्यादा हो सकता है, पर 4 राज्यों में मिनिमम मानना पड़ेगा उसको एक पार्टी। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा 4। Who amongst the following said freedom is my birthright and I shall have it? तो freedom is my birthright and I shall have it, ये किन्होंने बोला था? ये बोला था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था freedom is my birthright and I shall have it. The second battle of Panipat fought between Akbar and Hemu was in the year. तो जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो ये कौन से सन में लड़ा गया था? वो है 1556, 5 नवंबर 1556। तो 5 नवंबर 1556 को ये जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वो है लड़ा गया था। तो आप लोग तीनों बैटल देख लेना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब किस किन किन के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, बाबर, फिर उधर इब्राहिम लोधी। तो ये सब आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल भी देख लेना है, सेकंड बैटल भी देख लेना है, थर्ड बैटल भी देख लेना है, और आसाम से रिलेटेड जो बैटल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सब भी देखना है। When did the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट एनफोर्स द नन ऑफ द अबव? नोटा कब लाया गया था? ऑप्शन इन मतलब इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था? ये है नवंबर 2013, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दे दिया था कि नोटा करके हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसीलिए कोई जो जिन लोगों को कोई भी पार्टी पसंद नहीं है, किसी को भी वोट नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग नोटा में वोट करते हैं। तो यही है आज का जो क्लास है, ये इसका आंसर होगा नवंबर 2013। और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने इसको पूरा डिटेल में समझाया है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, मैं इधर पूरा इसका प्लेलिस्ट दे दूँगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, क्योंकि तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन नहीं भी मिलने से आपको एक वो रेड डॉट जो दिखता है उसमें भी वो दिख जाएगा कि हाँ कोई नया वीडियो आया है। तो आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं आज के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय आसाम।